जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं पैसेज करने वाले हैं, लेकिन पैसे स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ, ये जो क्लास है ये पेड कोर्स का क्लास है, लेकिन मैं आपको इसे फ्री में दे रहा हूँ आज। ठीक है, पैसेज का पैसेज तो जानते हैं कि आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं हो रहा है, अब ये आपके कोर्स में हो रहा है। जो आपके सामने में कोर्स दिख रहा है, इस कोर्स में हो रहा है, जिसमें कि आप एग्जाम के लिए स्पेशल आपका है, जो कि आप एग्जाम का लेवल, जो आपका लेवल है, आपका कितना भी इंग्लिश वीक है, अगर आप थोड़ा सा भी जानते इंग्लिश जानते हैं तो आप लोगों के लिए क्लास जो रहेगा वरदान साबित होगा एग्जाम में, क्योंकि आपको मैं डायरेक्टली वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। इसलिए आपको एक क्लास जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप क्लास अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके इसके साथ 35 सीट मिल जाएगा आर्मी क्लर्क के लिए, इंग्लिश का आई बुक मिल जाएगा। इसके अलावा एक और है जो इससे पहले बैच बना था, उसका सारा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, वो भी एनफ रहेगा आप एग्जाम के लिए। लेकिन आपको इसमें क्लासेस मिलने वाले हैं, सारा लेटेस्ट क्लास मिलने वाला है। ठीक है, अभी जो क्लास का फी है मात्र 999 है, तो जितना जल्दी हो सकता है उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पैसेज। ठीक है, आपके सामने पैसेज ये है, तो एक बार पैसेज को रीड कर लीजिएगा आप लोग, चाहे जितना आपको समझ में आए या फिर नहीं आए। इससे पहले मैं आपको एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्या ढूंढना है पैसेज में वो आपको मन में आ जाए। ठीक है ना, आगे है चूज द टाइटल मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द पैसेज। देखिए, जब बोल रहा है कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, इसका थीम क्या हो सकता है पैसेज का, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पैसेज को पूरा पूरा रीड करना होगा और समझना होगा, इसका एनालाइज करना होगा, तभी इसका आप लोग टाइटल दे सकते हो। ठीक ना, अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि स्माइल इज रेफर्ड टू एज अ प्लीजेंट वेपन बिकॉज। देखिए, स्माइल को पैसेज में एक वेपन की तरह का, हथियार की तरह कहा गया, सुखद हथियार। प्लीजेंट वेपन मतलब क्या हुआ, सुखद हथियार हुआ। क्या हुआ, सुखद हथियार, यानी कि खुशी वाला हथियार हुआ। ठीक ना, तो ये था आपका। तो पैसेज में आपको ढूंढना है कि किसके बारे में ऐसे क्यों कहा गया है ना, क्यों कहा गया, वो बोल रहा है बिकॉज। ठीक है, आगे है द ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग द पैसेज सिम्स टू बी। अब देखिए यहाँ पर ऑथर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पैसेज लिखने का मतलब क्या है, उसके मन में क्या था। ठीक है ना, तो ये क्या बताना था, तो ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे कि उसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उसका उद्देश्य क्या है लिखने का। ठीक है, आगे है Which of the following statement is not true in the context of the passage। यानी पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें 4 सेंटेंस दिया गया है, कौन सा इसमें से जो है जो बिल्कुल गलत है वो आपको ढूंढना है, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके लिए आपको पैसेज करना होगा मन से और समझना पड़ेगा, तभी आप स्टेटमेंट को गलत या सही कर सकते हो। आगे है What is meant by programmed our life। देखिए, यहाँ पर प्रोग्राम का यूज़ किया गया है पैसेज में, तो प्रोग्राम का मतलब क्या है हमारे जीवन में, ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। यानी कि आपको जो जो मैंने अपने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन को एक बार मन में रख लीजिएगा। अगर आपने कंप्यूटर पर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लीजिए आपके पेपर पर एग्जाम देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, आने वाले समय में हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है कंप्यूटर पर हो जाए, और ये होगा ही होगा। तो अभी जो आप लोगों को टाइम मिला है आप लोगों को कैरियर बनाने का, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो दोबारा टाइम मत लीजिएगा, आप लोग अपने फ्रेंड को भी ये बात बोल दीजिएगा। वैसे भी आपका एग्ज़ाम जो इस बार होना है फिजिकल के बाद, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए फ्रेंड को भी आप जरूर बता दीजिएगा। और जो भी है स्टडी पर पूरा पूरा फोकस कर लगाएं। आपके पास अभी 2 काम ही होना चाहिए, मेन काम, एक तो पढ़ाई और दूसरा फिजिकल जो आपका है वो करना है आप लोगों को। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला जो आपका है, मैं आपको पैसेज बता रहा हूँ अभी, और एक बार आप लोग भी पैसेज को क्या करिएगा, रीड करिएगा, और मैं पैसेज बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है कि मॉडर्न लिविंग हैज़ प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स टू अ हैक्टिक मोनोटोनस schedules that we have forgotten the gentle smile that once flitted across the human face। देखिए, अभी आपके पास क्वेश्चन में आया था ना कि प्रोग्राम का मतलब क्या, प्रोग्राम आवर लाइफ का क्या मतलब है। यहाँ पर देखिए, आज के जो मॉडर्न टाइम में अब जो हम लोग जी रहे हैं अभी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मॉडर्न टाइम बोलते हैं, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न डे बोलते हैं हम। यानी कि आज के टाइम में जो हमारा एक लाइफ कैसा बन गया था, हम बहुत भाग दौड़ वाला बन गया है। ठीक है ना, एक शेड्यूल बन गया है, मतलब क्या शेड्यूल बन गया है, इसका मतलब क्या हुआ है कि अभी क्या करना है, शाम में क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, ये आपका फिक्स हो चुका है। इससे हमारा क्या हो गया, लाइफ जो है कैसा बन गया है, मोनोटोनस बन गया, यानी कि नीरस बन गया है।
नेक्स्ट बन गया है कि ऐसा चीज़ मुझे करना ही है, इसके बिना कुछ ऐसा है ही नहीं। इससे क्या हो गया है कि हम लोग क्या हो गए हैं, स्माइल भूल गए हैं, जेंटल स्माइल भूल गए हैं, जो कि कुछ समय पहले ह्यूमन फेस के पर दिखता था। यानी कि जो ह्यूमन है, आदमी है, पहले बहुत लोग खुश रहते थे, अभी भी लोग खुश हैं, लेकिन ये कहने का मतलब है कि पहले इतना खुश रहते थे, अब वो नहीं है। क्योंकि लोग अब किसी के पास, जब भी किसी के पास पूछिए तो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, ये करना है, वो करना है। इससे क्या हो गया है कि ये एक पैसेज में क्या कर रहा है कि हम लोग अपना स्माइल भूल चुके हैं। लेकिन ये पैसेज जो बताया गया है आपको स्माइल के बारे में ही बताया गया है अभी। तो स्माइल से क्या क्या बेनिफिट होता है अभी आप गौर करिए और अपने लाइफ में भी इस चीज़ को उतारिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों को ये जरूर फॉलो करना है। आगे है, स्माइल हैज़ द पावर टू डिजॉल्व ऑल वरीज। यानी कि स्माइल में वो शक्ति है, स्माइल यानी कि हमारी जो मुस्कान जो होती है, खुशी जो होती है, वो शक्ति होती है जिसमें कि हम लोगों को जो भी चिंता होता है उससे हम लोगों को मुक्ति मिल जाती है, उससे छुटकारा हम लोगों को मिल जाता है। इट हैज़ द ऑल परवेसिव एबिलिटी टू लिफ्ट अस फ्रॉम द असाइलम डेप्थ ऑफ ग्लूमीनेस। यानी कि जो भी हम लोगों को चिंता रहता है, जो भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता में, गहरा में डूबे रहते हैं, जो हम लोग को ये है चिंता, वो है, जो परेशानी होता है, इससे ये दूर हटाने का ये क्या है, एक ये हथियार है, एक कह सकते हैं कि एक रास्ता है। तो किसके बारे में कह रहा है इट, तो स्माइल के बारे में, ठीक ना। वी शुड नॉट बी कॉट डाउन बाय वर्क प्रेशर। हम लोगों को कभी भी मतलब कि काम का जब प्रेशर आ जाए तो हम लोग कभी भी, हम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, हम लोगों को, ठीक ना, मन नहीं करना चाहिए हम लोगों को। ये कह रहा है दैट ए कंस्टेंट फ्रॉन इम्प्रिजन्स आवर फेस। यानी कि इससे हम लोगों को क्या होता है कि हमारा फेस पर ये चीज़ दिखने लगता है। ये चीज़ हम लोग अगर अंदर से परेशान हो जाते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ फेस पर दिखते रहता है, हमारे फेस पर क्या आता है, छा जाता है, ये चीज़ चिंता वाली भाव जो होती है ना, छा जाता है। इनबिल्ट कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प अ स्माइल टू ब्लूसम। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आपका सोच जो है, आपका एटीट्यूड जो है, अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होता है, ये चीज़ हम लोगों को, ये चीज़ हंसने में या हम लोगों को हेल्प करता है, स्माइल लाने में ये चीज़ हेल्प करता है, हमारा चेहरा खिलने में हेल्प करता है। अगर आपके पास अंदर से कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस अगर है, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो, ठीक है ना, इसलिए हम लोगों को स्माइल करना चाहिए तकलीफ में भी। आगे है, ए फेस ब्रेथ ऑफ स्माइल मेक्स अस unarmed, for it is the smile that is a pleasant weapon which resists all hurdles and problems that depress us। यानी कह रहा है कि ए फेस ब्रेप्ट ऑफ स्माइल, ब्रेप्ट मतलब क्या यहाँ पर है कि ऐसा फेस जिस पर स्माइल उस पर नहीं है, यानी कि स्माइल से वंचित, यानी कि स्माइल से, मुस्कान से वंचित फेस जो होता है, मेक्स अस अनआर्म्ड, यानी कि हम लोगों को निहत्था बनाता है, हम लोगों को क्या बनाता है, निहत्था बनाता है। फॉर इट, इसके लिए आप लोगों को स्माइल, स्माइल ही एक क्या है, प्लेजेंट वेपन है। अभी आपने क्वेश्चन में आया था ना, प्लेजेंट वेपन, प्लेजेंट वेपन है, एक प्लेजेंट हथियार है, सुखद हथियार है, जो सभी परेशानी, जो प्रॉब्लम है, डिप्रेस, जो चिंता जो है, उससे उसको ये रोकता है, रेसिस्ट करता है, उसको रोकता है। तो कौन, तो प्लेजेंट वेपन यानी कि स्माइल। क्लियर है, स्माइल नहीं है तो हम लोग क्या, निहत्थे के समान है, ठीक ना। आगे है, इफ़ वी लर्न टू स्माइल इन अ क्राइसिस। आपके पास कोई संकट आता है, कोई परेशानी आता है, उसमें अगर आप हंसना सीख जाते हो, उसमें आप अगर अपना हंसना सीख जाते हैं, इट शोज, तो ये बताता है दैट वी हैव द फॉरबियरेंस एंड करेज टू फेस द क्राइसिस। यानी कि अगर आपके पास कोई संकट है, कोई परेशानी है, उसमें भी अगर हंसते हैं तो ये बताता है कि आप उस संकट से लड़ सकते हैं, आपके पास शक्ति है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक ना। ए स्माइल आफ्टर ऑल, यानी आखिरकार कह सकते हैं कि स्माइल हेल्प्स अस प्रेजेंट आवर परफेक्ट। यानी कि जो अभी का वर्तमान समय है उसमें आप स्माइल करते हैं तो ये उसको बढ़िया बनाता है, उसको बढ़िया बनाए रखता, हमारे वर्तमान को बढ़िया बनाए रखता है उसको, ठीक ना। आगे, प्रेजेंट अनमाइंडफुल आवर पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि आपको इसमें ये हो जाएगा कि आपको पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, इससे मुक्ति दिलाता है आप लोगों को, ठीक ना, इसे और वर्तमान को अच्छा बनाता है। कौन, स्माइल।
स्माइल इतना यानी मुस्कान इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फेस पर। आप जानते हैं कि देखिए स्माइल आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास अगर हंसेंगे नहीं, आप हमेशा चिंता में रहेंगे तो आपका लाइफ पूरा बेकार हो जाएगा। ये चीज़ रियल बात है, ये चीज़ ठीक ना। तो आप लोग हमेशा हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये अपने लाइफ में इस चीज़ को हमेशा बनाए रखिएगा और ये आपको हर लाइफ में हर जगह पर काम आने वाला चीज़ है। फैमिली में, दोस्त में, कहीं जॉब में, हर जगह ये चीज़। तो स्माइल को आप लोग बनाए रखिएगा। ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, बस इतना ही चीज़ है, ठीक है ना। इतना ही चीज़ समझने में लोगों को पूरा ज़िंदगी लग जाता है। चलिए आगे है। अब क्वेश्चन आपके सामने में ये आ गया है कि चूज द टाइटल मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो आपका पैसेज का टाइटल हो सकता है वो क्या हो सकता है। देखिए गेम ऑफ लाइफ उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मॉडर्न लिविंग ये में भी हो सकता है, लेकिन इससे बढ़िया जो आगे होगा हम देखेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट तो ये तो होगा नहीं, क्राइसिस मैनेजमेंट करना। इफेक्ट ऑफ चीयरफुल लिविंग देखिए आपका ये भी हो सकता है, लेकिन जब मैं ऑप्शन में डी पर आ गया यहाँ पर, आंसर भी मैं ऑप्शन नंबर डी कर रहा हूँ, तो देखिए आपका आंसर कैसे मैच करेगा। देखिए इसका मैंने निकालिए। यानी चीयरफुल लिविंग मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग खुशी खुशी अपने आप को जिंदगी बिताते हैं, खुशी खुशी हम लोग जिंदगी बिताते हैं और खुशी खुशी रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है हमारी ज़िंदगी पर, ठीक है। ज़िंदगी पर अगर आपने पढ़ा है ना कि हम लोग स्माइल में रहेंगे तो हम लोगों को बहुत सारे दुख चिंता से दूर हो जाएगा, हमारा चेहरा खिलता रहेगा। तो ये जो है चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर है और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आगे है कि स्माइल इज रेफर्ड टू एज ए प्रेजेंट वेपन। देखिए स्माइल जो है क्या है, एक सुखद हथियार है। क्यों क्यों हथियार है। इट इज़ हार्मफुल ये हानिकारक है, ऐसा तो होगा नहीं। इट पियर्सेस द हर्ट ये भी नहीं होगा। इट हेल्प अस ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स ये किस में हेल्प करता है, हमारी परेशानी से निकालने में हेल्प करता है। ये उसे मुक्ति दिलाने, प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाने में हम लोगों को हेल्प करता है। तो यही तो है प्रेजेंट हथियार, जो कि स्माइल जरूरी है। स्माइल ही हथियार है जो हम लोगों को प्रॉब्लम से निकाल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये पेनफुल होगा नहीं, ठीक है। क्लियर है। तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग आंसर को एनालाइज करिएगा, जहां डाउट लगे मुझे जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, द ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग द पैसेज सिम्स टू बी। अब देखिए यहाँ पर पैसेज जो लिखा गया है ऑथर के द्वारा, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मेन उद्देश्य क्या था। टू वार्न अस ऑल डल फ्यूचर। फ्यूचर जो हमारा डल हो जाता है, निरस हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसके बारे में वार्न कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं कर रहा है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। टू हाईलाइट द इल इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इल इफेक्ट बुरा क्या इफेक्ट क्या है। तो कंप्यूटर के बारे में हमने पैसेज पढ़ा नहीं है। कभी भी हम लोग आंसर देना है तो अकॉर्डिंग टू पैसेज ही हम लोगों को आंसर देना है, ठीक है। आगे है टू इनहेंस आवर स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा नहीं अभी है। आगे है टू अनफोल्ड द हीलिंग पावर ऑफ जेंटल स्माइल, ऑफ ए जेंटल स्माइल। देखिए जेंटल स्माइल जो हम लोगों का है वो कौन कौन सा दुख दर्द दूर करता है, ये ऐसा इसमें क्या शक्ति है। तो अभी तो हमने यही पढ़ा है ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी जरूर करेंगे। आप लोग भी आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे। मैं यहाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वैसे आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। अगर नहीं भी कर लिया होगा तो आप लोग एनालाइज करिएगा और आंसर चुनने का कोशिश करिएगा। आप एग्जाम में भी हो सकता है कि ऑप्शन डी के बदले में ऑप्शन ए यहाँ पर आ जाए, ऑप्शन डी यहाँ पर आ जाए, ऑप्शन बी यहाँ आ जाए, ऑप्शन सी यहाँ आ जाए, लेकिन आपका सेंटेंस यही रहेगा आपका। इसका अगर मीनिंग समझ लेते हैं पैसेज का, समझ ले सकते हैं कि आप कितना आपको हेल्पफुल रहेगा। कितना भी क्वेश्चन घुमा के दे देगा लेकिन आप लोग आंसर कर देंगे। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन दी कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। देखिए ये करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए आपको पैसेज पूरा पता होगा तभी आप कर पाएंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपको समझना है, एनालाइज करके आप लोगों को आंसर देना होता है, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट स्माइल वी आर रुइनिंग आवर प्रेजेंट। तो यही तो कह रहा है कि अगर हम लोग स्माइल नहीं करेंगे तो हम लोग अपने प्रेजेंट जो है, वर्तमान जो है, उसको बेकार कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो यही तो पैसेज में कह रहा है ना, ये तो सही कह रहा है, ठीक है। लेकिन आपको कौन सा नहीं है, नॉट ट्रू है, वो आपको ढूंढना है। इफ़ वी स्माइल वी आर मैड। अगर हम लोग स्माइल करते हैं तो हम लोग क्या, मैड हो जाएंगे, पागल हैं हम लोग हैं। ऐसे तो पैसेज में कहा नहीं गया है, तो बिल्कुल ये गलत है। जब गलत हो जाता है सेंटेंस, आपका 100% पता चल जाता है। जिसमें डॉट रहता है तब तो कोई बात नहीं, सेंटेंस अगला ही पढ़ लीजिए। जिसमें डॉट नहीं है ना, तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा कि हमने मैड नहीं पढ़ा है ना। हम लोग स्माइल पर के बारे में पढ़ा है कि ये पढ़ा है कि अगर स्माइल रहेंगे तो हम लोग क्या होगा, हमारा प्रेजेंट ठीक रखेंगे, हम लोगों को बहुत सारे दुख दर्द से दूर हो जाएंगे, हम लोगों को दुख दूर से दूर होंगे। हम तो मैड हो जाएंगे तो ऐसा पढ़ा है नहीं है ना।
तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी 100% यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए आगे पढ़ने मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे है व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइफ। देखिए हमारा लाइफ क्यों प्रोग्राम हो गया है और इसका मतलब क्या है, इसका अब आगे देखते हैं क्या है कि वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन, यानी कि देखिए अब ये आंसर में भी हो सकता है, लेकिन एक बार आगे देख लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हम लोगों का एक रूटीन बन गया है, ये करना है वो करना है, इसलिए हम लोगों का लाइफ क्या प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम मतलब क्या, प्रोग्राम एक ऐसा चीज़ होता है ना कि आपको ये करना है वो करना है, ये करना है ये करना है, ये फिक्स रहता है। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग एक रूटीन बन जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, लेकिन इससे बढ़िया मेरा ऑप्शन बी सी डी में से मिल जाएगा, तो मैं वही चुन लूँगा। आगे है वी लाइक टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो पैसे में चाचा ऐसा है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाता है। वी गिव वेरियस प्रोग्राम्स, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम दिया है, ऐसा नहीं है। वी गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी को, ऐसा नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा इस 5 ऑप्शन में से। आप लोग भी इस चीज़ को दोहराइएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ इसको समझने का कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। तो पैसेज का रिवीजन जरूर करिएगा, दोबारा जरूर दोहराइएगा और समझने का पैसेज कोशिश जरूर करिएगा। आप एग्जाम के लिए सारा स्पेशल है, तो एक भी ऐसा चीज़ पॉइंट ना हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या तो मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ या फिर मैं आपके पेड कोर्स में बता रहा हूँ, सभी को आपको 100% करना है, या फिर आपके ई बुक में है, सभी आपको 100% करके जाना है। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।